इतना ब्रुटल है कि ये किसी एक की रेप नहीं है, पूरी समाज की रेप है। और ये आज नहीं, बहुत सालों से होता आ रहा है। हर दिन होता होगा, हर चीज़ तो रिपोर्ट में नहीं आती है। इसके खिलाफ आज अगर हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो फिर कभी नहीं उठा पाएंगे। सिर्फ नहीं, मेरे घर में भी मेरी बच्ची है, सबके घर में है, तो एक सिक्योरिटी चाहिए। इंसान रूपी जान जो रावण हमारे सोसाइटी में है, उनको जलाने का टाइम आ गया, जबकि रावण ने सीता जी को छुआ तक नहीं है। हमें किसी से भीख नहीं मांगनी है, हमें अपना अधिकार लेना आता है। अगर हम समाज की सफाई चाहते हैं ना, तो घर से सफाई शुरू होती है। जितना जल्दी हो सके इसको सुलझाया जाए। ऐसा नहीं कि निर्भया के जैसा 7 साल लग जाए, हमें उतना पेशेंस अब नहीं है। If there is a blood stain at the time of periods, everybody start laughing at that girl. उससे अच्छा क्यों ना है कि हम एक सैनिटरी नैपकिन खरीद के उसको ऑफर करें। ये प्रोटेस्ट जारी रहेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेंगे प्रॉपर। कि टीजिंग होती है, उसी समय खींच के 2 थप्पड़ क्यों नहीं मारते। नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हैं जयपुर के पत्रिका गेट पर, क्योंकि जैसा कि आपको सभी को पता है, कोलकाता में जो निर्मम रेप और हत्याकांड जो हुआ एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ आरजी कर हॉस्पिटल के अंदर, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इसी के चलते आज जयपुर में भी जो है यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है पत्रिका गेट पर, जहाँ आज हम पहुँचे हैं और यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या ये जो प्रोटेस्ट है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनके। हेलो मैम। हेलो, आपका नमस्कार, दिस इज डॉक्टर एस चक्रवर्ती। मैम, ये जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है इसके बारे में क्या? ये जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है, दिस इज़ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ जस्टिस। जो इंसिडेंट हुआ है आरजीकर वाला, जो बहुत ही दिल दहलाने वाला इंसिडेंट है कि इतना ब्रुटल है कि ये किसी एक की रेप नहीं है, पूरी समाज की रेप है। दिस इज़ द होल सोसाइटी ब्रुटली रेप बाय द समवन। तो इसके खिलाफ आज अगर हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई तो फिर कभी नहीं उठा पाएंगे। अगर आज जस्टिस नहीं मिली तो ये निर्भया का एडिशन चलता रहेगा, कभी 2, कभी 4, कभी 6, सिर्फ एडिशन चेंज होगा, पर इंसिडेंट की कोई चेंज नहीं आएगी। तो हम चाहते हैं इसमें एक फुल स्टॉप बैठे, 2 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे और ना हो, और हम बनाएं इसको एक अच्छी सोसाइटी, द सोसाइटी वेयर हैप्पीली वी कैन लिव। कल ना सोचना पड़े, चाहे हमारी माँ हो, बहन हो या बेटी हो। मेरी 2 बेटियां हैं, तो कल मुझे सोचना ना पड़े कि वो मेरी बच्चियों को भेजने के लिए कि मैं ट्यूशन भेजूँ क्या, मैं स्पोर्ट्स एकेडमी भेजूँ क्या, जो आज भेजना पड़ रहा है। तो दिस इज़ नॉट कंट्री वी वेर लुकिंग फॉरवर्ड। और यह ऐसी हमारी देश नहीं है। अगर होती तो आज तक हम रावण को जलाते नहीं। अभी भी हर दशहरे में रावण जल रहा है, पर इस समय इंसान रूपी जान जो रावण हमारे सोसाइटी में है, उनको जलाने का टाइम आ गया, जबकि रावण ने सीता जी को छुआ तक नहीं है। फिर भी आज भी हम उनसे इतना ही हम लोग का वो है, वी हैव दैट मच हेट्रेड कि अभी भी हम जलाए जा रहे हैं रावण। तो इन जैसे रावणों को क्यों नहीं जला जाए। तो एक छोटी सी प्रयास है, यहाँ पे हम कोई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं आए हैं, ना कोई हमारा कोई मतलब, मोस्टली वी डोंट नो ईच अदर, इट्स अ इनर कॉन्शियसनेस। उसके कारण हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते गए और कुछ 4-5 दिनों में हमने ये मुहिम छेड़ी और आज हम यहाँ पे हैं जो आप देख रहे हैं। ये हमारी आउटकम है। मैम, आपने बात की समाज में जो ये रावण अभी भी हैं, तो इनका अंत जो है, फुल स्टॉप इन पे कैसे लगेगा? देखिए, ये फुल स्टॉप सबसे पहले तो है ना कि अगर हम समाज की सफाई चाहते हैं ना, तो घर से सफाई शुरू होती है। अभी आप लोग यहाँ पे हर जगह में गवर्नमेंट की मुहिम चल रही है, कचरा 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 लेके, राइट। तो उसके लिए अगर हम रोड पे कचरा फेंकना बंद करेंगे, तब ना कचरा फेंकना बंद होगा, तब ना सिटी साफ दिखेगी। तो पहले घर में हमें बच्चों को एडुकेटेड करना ज़रूरी है। प्रोटेक्शन बेटियों को तो हम दे ही देंगे, हर माँ बाप चाहते हैं बेटी को प्रोटेक्ट करना, बट वाई नॉट टू एडुकेट द सन। हर स्कूल में एक सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत है। हम क्यों हंसते रहते कभी इफ़ देयर इज़ अ ब्लड स्टेन at the time of periods, everybody start laughing at that girl. उससे अच्छा क्यों ना है कि हम एक सैनिटरी नैपकिन खरीद के उसको ऑफर करें। हम आज कैंडल मार्च कर रहे हैं, एकदम सही है, ये भी ज़रूरी है,
पर जब एक टीजिंग होती है उसी समय खींच के 2 थप्पड़ क्यों नहीं मारते हैं, और जो मारता है उसके साथ 2 लोग और क्यों नहीं खड़े होते हैं। अगर हमने वो शुरू कर दिया ना मुहिम घर से सफाई, तो धीरे धीरे समाज की सफाई हो जाएगी। हर माँ ने अगर बच्चे को, हर माँ बाप अच्छा ही शिक्षा देते हैं, कोई नहीं चाहता है कि बच्चा जाके कुछ खराब करे, पर फिर भी हम चीज़ खराब और यही बुरी, मतलब इट्स द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड, वही हम बैड को वहाँ से पिक कर लेते हैं। वो बैड को पिक करना बंद करना ज़रूरी है, एंड वी शुड गो विद द गुड। मैम आपसे ही बात करते हैं, व्हाट्स योर गुड नेम? I am Dr. Paulami Shah. I am also a resident, PG resident of Government Dental College, Jaipur. तो मैम ये जो आप खुद एक डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर के साथ इतना ये जो ऐसा हत्याकांड जो हुआ है, रेप हुआ है, उसके बाद पूरा देश झकझोर कर रख दिया है, क्या कहेंगे ये जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, क्या ये बहुत है? क्या इस तरह के जो इंसिडेंट है ये रुकने नहीं चाहिए? ऑब्वियसली इस सबसे बड़ी बात है कि कोई रेसिडेंट के लिए जो प्लेस होता है वो हॉस्पिटल उनके लिए सेकंड होम होता है। वो जितना सेफ अपने होम पे जितना उनको सेफ फील होता है, सेम फील उसको हॉस्पिटल में होता है। कि उसके दिन में अगर देखिए तो 16-16, 18-18 घंटे हम हॉस्पिटल में रहते हैं। तो आज 36 इयर्स उनके ड्यूटी में थे, तो उनको तो लगा था कि मैं अपने सेफ प्लेस पे हूँ। तो ये तो ऑब्वियसली बहुत ही हेट्रेड एक चीज़ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। ये ऐसा चीज़ों को बंद करने के लिए ऑब्वियसली एक नहीं, अगर हम कुछ पिछले 10 दिन की हिस्ट्री देख लेंगे तो बहुत सारे केस हुए हैं। बट अगर एक को हम ऐसे एक दृष्टांतमूलक हम पनिशमेंट देंगे तो एक बंद होगा, तो एक के साथ साथ दूसरे जब करेंगे तो दूसरे में इतना तो सोच आएगा कि नहीं चलो मैं कोई क्राइम कर रही हूँ, उसे मैं क्राइम करके पास नहीं हो सकती हूँ, मुझे क्राइम किया तो उसका पनिशमेंट भी मेरा मिलेंगे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये पनिशमेंट मिले। सिर्फ ये कोलकाता में नहीं है, ना ये वेस्ट बंगाल में है, आज सारे इंडिया और भी डन फुल वर्ल्ड आज इसके सपोर्ट में है। हम सारे जस्टिस के लिए देख रहे हैं, तो जस्टिस के राह में हम ये प्रोटेस्ट जारी रहेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेंगे प्रॉपर। तो आज सब लोग, जैसे कुछ देर पहले मेरी मैम से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि सब लोग अननोन है, 3 दिन पहले ये मुहिम शुरू हुई। तो आज का ये जो प्रोटेस्ट है ये आप लोगों ने कैसे इस पूरे को ऑर्गेनाइज करा, कैसे आप लोग आपस में एक साथ करा? हमने अभी सोशल मीडिया इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, तो बाय सोशल मीडिया वी जॉइंट एंड देन वी देयर इज सम कनेक्टेड, लाइक वी ऑल आर कनेक्टेड टू द वेस्ट बंगाल। So all are connected, mainly the Bengali people, but all people can join. So that people, so all are connected by heart, and we see like what happened in our city. Like my mom, my dad is everyone doing the protest. So everyone family is there. So we are connected by the social media. Then we first time we see each other in physically. So we all are in a Google Meet, in a video call. We plan the everything. थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों लगातार आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ सिचुएशन जो है यहाँ पर आज पत्रिका गेट पर है। यहाँ सब अननोन लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं। कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल कॉलेज के अंदर जो रेप का कांड हुआ, उसके बाद जो हत्याकांड हुआ, उसके अगेंस्ट में ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हेलो मैम, आप कहाँ से हैं? मैं जगतपुरा से आई हूँ। इस प्रोटेस्ट के बारे में आपको कहाँ से पता चला? और आप खुद एक महिला हैं और एक महिला के साथ जो ये निर्मम हत्याकांड जो हुआ, रेप हुआ, इसको लेकर क्या कहें? ज़रूर ये तो बहुत गलत है, और ये आज नहीं बहुत सालों से होता आ रहा है। हर दिन होता होगा, हर चीज़ तो रिपोर्ट में नहीं आती है, हर घर में होता होगा शायद, पर बहुत ही मतलब कम ऐसे किस्मत वाले लड़कियां बहुत कम होते हैं जिनके साथ ये हादसा नहीं हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आगे जाके ये बंद हो, क्योंकि मैं लड़की सिर्फ नहीं, मेरे घर में भी मेरी बच्ची है, सबके घर में है, तो एक सिक्योरिटी चाहिए। मैं किसी से भीख नहीं मांग रही हूँ कि भाई हमें इंसाफ दो, हमें सिक्योरिटी दो, ये हमारा अधिकार है ना। ह्यूमैनिटी, लड़कियाँ तो ह्यूमन बीइंग है ना, तो एज ए ह्यूमन बीइंग दे डिज़र्व द सिक्योरिटी, दे डिज़र्व द रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग। तो इसके हिसाब से हमें किसी से भीख नहीं मांगनी है, हमें अपना अधिकार लेना आता है, तो अधिकार हम लेंगे। और ये चीज़ जो हुई है, लोग कितना भी बोले कि बेटियों को, वो बहुत पुराना दिन था कि बेटियों को घर से मत निकालो, बेटियों को बाहर मत जाने दो, आज वो सब हम ओवरकम करके बाहर आ चुके हैं। तो आगे जाके भी एक पढ़ी लिखी लड़की होने के बाद भी उनके साथ जो भी हादसा हुआ, ये कोई सिर्फ रेप नहीं है, एक प्लान्ड मर्डर था, जो मतलब जो भी हमारे सामने अभी तक आ रहा है, जो हमें समझ में आ रही है। तो हम CBI और सुप्रीम कोर्ट से मतलब अर्जी करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसको सुलझाया जाए। ऐसा नहीं कि निर्भया के जैसा 7 साल लग जाए, हमें उतना पेशेंस अब नहीं है, क्योंकि 7 साल में पता नहीं और कितने बच्चियाँ कुर्बान होती रहेगी, तो हमें उतना इंतज़ार नहीं करनी है।
जैसे भी उस चीज़ को बाहर लाना, दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा देना ज़रूरी है, ताकि देखिए ये एक दिन में तो ख़त्म नहीं होगी। ये सोसाइटी जैसे बिल्डअप हो चुकी है, उसको सही तरह से उसको रिनोवेट करने में टाइम लगेगा, पर एटलीस्ट हम कोई कदम तो उठाएं, कोई सामने तो आए कि हम एक आए, 10 लाख आए, इस तरह से जैसे जैसे हम इसको प्रोटेस्ट में शामिल होते जाएंगे ना, तो उनको भी थोड़ा सा वो आएगा कि नहीं, इस तरह से हम बच नहीं पाएंगे, है ना। प्रोटेस्ट होनी चाहिए और विचार तभी होगी जब हम खुद आके जाके इस पे और मतलब ज़्यादा डिमांड करेंगे। ऐसे उनके घर में हुआ है तो हमारे घर में तो आग नहीं लगा हम बैठ जाए, ऐसा नहीं। किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, एकजुट होना पड़ेगा। और सिर्फ फीमेल नहीं, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हो, सबके साथ कुछ ना कुछ हादसा होता है। तो ये मर्डर भी है, रेप भी है, और एक बहुत बहुत बड़ा मतलब कॉन्स्पिरेसी है जो आगे जाके बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस लेवल तक हमें पहुंचना है। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ हम नहीं, सभी सामने आए। ये भला और बुरा में द्वंद्व है, भला और बुरा के बीच में हो रहा है, कोई मेल फीमेल चीज़ नहीं है। और सबको, जो पढ़े लिखे उनके साथ भी, जो अनपढ़ है उनके साथ भी हो रहा है। तो हमें ये चीज़ को दो जगह पे डिवाइड करना है कि जो चाहते हैं उनका लड़ाई होगा, जो सामने है उनको बदलने के लिए, उनको मारना नहीं, उनको सुधारना है बस, समाज को सुधारना है। और इसमें हमें आप सबका भी सहयोग चाहिए। थैंक यू कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो दोस्तों, आज पत्रिका गेट पर यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जिस तरीके से रेप और उसके बाद हत्याकांड जो हुआ, पूरा देश उससे हिल गया। हालांकि सीबीआई इस पर एक्शन ले रहा है। सीबीआई लगातार इसकी जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। जल्द ही सीबीआई जो है वो चार्जशीट दायर भी करेगा। लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा कहीं ना कहीं इस हादसे को लेकर है। और जहाँ लोगों से हमने बात की और जानने की कोशिश करी कि एक बदलाव समाज के अंदर बेहद ज़रूरी है, जिसे आना भी चाहिए, ताकि हर साल हमें किसी रावण को जलाना ना पड़े। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।